एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो VAC है, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जो हमारा कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसका जो चौथा यूनिट चल रहा था हमारा, इस चौथे यूनिट में हम बात करेंगे डीवॉर्मिंग ड्राइव्स में यूज ऑफ अल्बेंडाजोल। डीवॉर्मिंग ड्राइव्स क्या होता है कि जो कृमिनाशक अभियान चलाए जाते हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में आज हमारा चर्चा होगा। चलिए, तो डीवॉर्मिंग ड्राइव यानी कि कृमिनाशक अभियान, ठीक है। कृमिनाशक अभियान के लिए हमारे जो आहार नाल में, हमारे आंत में जो कृमियां पाई जाती हैं, उन कृमियों को मारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एल्बेंडाजोल नाम के टेबलेट का वितरण किया जाता है। कहाँ पे? खास करके स्कूलों में और आंगनबाड़ी में। ठीक, आजकल तो कॉलेज में भी इसके वितरण किया जाता है। ठीक, तो ये कौन से उम्र के बच्चों को टारगेट करता है? तो 1 से लेकर के 19 वर्ष के बच्चों तक के कृमियों को मारने के लिए एल्बेंडाजोल नाम के टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए, ये जो शुरुआत की गई, कृमिनाशक अभियान का जो शुरुआत किया गया, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम था, जिससे पब्लिक के हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए कमेंट में देखते हैं। ए डिवॉर्मिंग ड्राइव इज अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, लाइक इंडियाज नेशनल डिवॉर्मिंग डेज। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर कृमिनाशक दिवस भी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? डेट याद रखेंगे, 10 फरवरी और 10 अगस्त, साल में 2 बार। ठीक है। अच्छा, 2 बार क्यों मनाते हैं उसका भी कारण बताऊंगा आगे। टू एलिमिनेट इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। क्यों मनाया जाता है ये 2 बार? ताकि किसी भी बच्चे में जो इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से उसके आंत से निकाल फेंक दिया जाए, कृमियों को पूरी तरीके से मार दिया जाए। तो इसके लिए कौन से उम्र के बच्चों को टारगेट किया जाता है? तो 1 से लेकर के 19 वर्ष के बच्चों को टारगेट किया जाता है। बाई एडमिनिस्ट्रिंग डिवॉर्मिंग टैबलेट्स इन स्कूल एंड आंगनबाड़ी सेंटर। खासकर कहाँ पे दिया जाता है? स्कूलों में और आंगनबाड़ी सेंटर में। ठीक, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये किसी व्यक्ति का आहार नाल है। आहार नाल में जितनी कृमियां होती हैं, वो कृमियां क्या क्या हो सकती हैं? जैसे ह्यूमन व्हिप वर्म, अगला लिवर फ्लू, अगला एस्केरिस, अगला पिन वर्म, अगला हमारे पास क्या है? पोर्क टेप वर्म, अगला बोवाइन टेप वर्म। ये सब कृमियां हमारी आंत पे हो सकती हैं। तो इन सभी को मारने के लिए साल में 2 बार एल्बेंडाजोल नाम के टेबलेट का वितरण किया जाता है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया कदम था, जिससे पूरे पब्लिक के हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। और वो 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, 6 महीने के अंतराल में। ये देखिए, जो कृमियां होती हैं कितनी खतरनाक दिख रही हैं, देखिए ये। ठीक है ना, इन कृमियों को मारने के लिए इस पूरे प्रकार के प्रोसेस को अपनाया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला, यूज इन डिवॉर्मिंग ड्राइव्स। जब भी कृमिनाशक अभियान चलाया जाता है तो उसमें कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है? तो अल्बेंडाजोल। ठीक, अल्बेंडाजोल इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल वर्म एंड इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंट हेलमिंटिक। मतलब ये जो हमारे आहार नाल में, हमारी आंतों में जो कॉमनली जो वर्म पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिस वगैरह हो गए, उनको मारने के लिए बहुत बड़े स्तर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? एल्बेंडाजोल का। क्योंकि एल्बेंडाजोल एक एंटी हेलमिंथिक है। हेलमिंथ यानी कि कृमियों के अपोजिट काम करने वाला है। ठीक, अब देख सकते हैं इसका जो
कवर कैसे दिख रहा है ये, एल्बेंडाजोल टेबलेट, प्रत्येक टेबलेट 400 मिलीग्राम का होता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, ये अलग अलग नाम से आता है, जैसे यहाँ वार्मिफ के नाम से आ रहा है। ठीक, देखिए इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, किसको टारगेट किया जाता है, अभी बोला हूं मैं। जो कंपेन चलाया जाता है ये मुख्यतः टारगेट करता है कौन से चिल्ड्रन को, जिसका उम्र 1 से लेकर के 19 साल की उम्र में है, उनको टारगेट किया जाता है। ठीक, तो कंपेन टिपिकली टारगेट चिल्ड्रंस एज्ड 1 to 19 ईयर्स एंड इन सम एंडेमिक एरियाज, एंडेमिक एरिया मतलब कुछ स्पेशल जगह पे जहां पर ये क्रीमियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्रीमी से इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उस स्पेशल एरिया में ये खासकर चलाया जाता है। ठीक, अगला प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जाता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन को इस प्रकार की एल्बेंडाजोल की दवाइयां दी जा रही हैं डिवॉर्मिंग के लिए, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न दिया जाए, यानी कि किसी गर्भावस्था वाली महिला के जो 9 महीना होते हैं, पहले 3 महीने बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे को हानि हो सकता है, फिटल का डेथ भी हो सकता है, बच्चे का डेथ भी हो सकता है। इसलिए पहले 3 महीने तक उस गर्भावस्था वाली महिला को एल्बेंडाजोल का टेबलेट नहीं देना चाहिए। उसके बाद बाकी जो चौथा से 9वें महीने तक है, 6 महीने जो बच गए, उन दोनों महीने में दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमन में इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3 3 महीना, तो पहले का जो 3 महीना है उसमें नहीं देना चाहिए, फिर दूसरा का 3 महीना, फिर तीसरे का 3 महीना, कुल मिलाकर 9 महीना, दूसरे और तीसरे 3 महीने में आप उसको इस प्रकार के एल्बेंडाजोल नाम का टेबलेट दे सकते हो। एंड अदर एडल्ट, और बाकी सभी को भी दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज को यदि एल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी के पहले से तीसरे महीने की अवस्था में ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्या हमारे पास है, डोज। डोजेज क्या क्या है भाई, कितना देना है, तो द स्टैंडर्ड डोज इन मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज अ सिंगल 400 मिलीग्राम टैबलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे जानकार व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, इन्होंने 400 मिलीग्राम टेबलेट का साइज रखा। ठीक, उसका वजन 400 मिलीग्राम का है, तो ये एक टेबलेट एक व्यक्ति के लिए सफिशियंट है, 6 महीने के लिए सफिशियंट है। ठीक, तो ये डोज है उसका 6 महीने के लिए। लेकिन यदि किसी बच्चे की उम्र 1 से 2 साल हो रही है, ठीक, 1 से लेकर के 2 साल, जैसे 12 महीने से 24 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल, 24 महीने मतलब 2 साल, तो 1 से 2 साल बोलो या 12 से 24 महीने का कोई बच्चा है, उसको उसका आधा तोड़ के देते हैं। आधा तोड़ के देते हैं मतलब उसको 200 मिलीग्राम दिया जाता है डोज। तो डोज पर यहाँ पर फर्क फर्क पड़ रहा है, अंतर आ रहा है कि यदि कोई बच्चा 1 से 2 साल का है तो उसको 200 मिलीग्राम का टेबलेट दिया जाता है, यानी कि 400 मिलीग्राम टेबलेट को बीच से तोड़ दिया जाता है और आधा दिया जाता है, और बाकी सभी लोगों को 400 मिलीग्राम का एक टेबलेट दिया जाता है, जो कि आगे 6 महीने तक के लिए सफिशियंट रहता है। ठीक, कमेंट पढ़ दे रहा हूं, द स्टैंडर्ड डोज इन मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज अ सिंगल 400 मिलीग्राम टेबलेट या 200 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन एज्ड 12 to 24 मंथ या 1 से 2 साल। द टेबलेट कैन बी चेप्ड, हाँ, टेबलेट को कैसे करके बॉडी में लिया जाता है, उसको चबा करके, चेप करके, या क्रश कर, इसको पीस करके पाउडर बना करके, या पानी के साथ डायरेक्ट निगल करके, ठीक, समझ रहे हो ना, या सेलोड होल विद वाटर, पूरे के पूरे टेबलेट को, जो 400 मिलीग्राम का एक टेबलेट है, उसको पानी मुंह में रख करके पानी पी करके निकला जा सकता है। ठीक, अधिकतर क्या किया जाता है, देखिए कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत बाद इस मेडिसिन को दिया जाता है। क्यों, अभी अभी आपके पेट में खाना गया है और उसके तुरंत बाद मेडिसिन जाएगा, तो खाना को डाइजेशन करेंगे, साथ में मेडिसिन को भी डिजॉल्व करेंगे। अब खाना को एब्जॉर्व करेंगे तो साथ में मेडिसिन को भी एब्जॉर्व किया जाता है। अच्छे से एब्जॉर्व होने के लिए खाने के तुरंत बाद इस मेडिसिन को दिया जाता है। इट इज टिपिकली एडमिनिस्टर्ड विद फूड, किसके साथ दिया जाता है, भोजन के साथ, टू इनहांस एब्जॉर्प्शन, ताकि भोजन के साथ साथ ये भी एब्जॉर्व हो जाए, आपके बॉडी में काम कर पाए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ये हमारा मेडिसिन है, टेबलेट है, एक एक दिख रहा है, देखिए
ऐसे नहीं आता है तो फिर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्ट्रिप स्ट्रिप या पत्ती के रूप में आता है, उसमें अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। बस एक एक टेबलेट जो होते हैं 400 मिलीग्राम के होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मान लीजिए किसी स्कूल में ये लगा हुआ है कैंपेन, उनका अभियान लगा चल रहा है, डिवॉर्मिंग ड्राइव चल रहा है, तो वहां पर ये वितरण किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि इस प्रकार की टेबलेट कितना लेना चाहिए, तो साल भर में 2 बार, इसलिए तो 2 बार उसका नेशनल डिवॉर्मिंग डेज मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 10 फरवरी को, 10 फरवरी, अगला मनाया जाता है 10 अगस्त। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिए 2 बार क्यों मनाते हैं, गिन लीजिए। 10 फरवरी से मार्च, 10 फरवरी से 10 मार्च 1 महीना हो जाएगा, फिर 10 अप्रैल 2 महीना हो जाएगा, 10 मई 3 महीना, 10 जून 4 महीना, 10 जुलाई 5 महीना, और 10 अगस्त ये 6 मंथ, 6 मंथ हो गया। इसका मतलब 6 महीने के बाद पहला एक टेबलेट जब लेंगे, उसके 6 महीने बाद अगला टेबलेट। इसलिए इस दोनों दिन में क्या मनाया जाता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डेज मनाया जाता है। फिर इसके बाद देख लीजिए, फिर आने वाले साल में फिर वही रिपीट होगा। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर रिपीट हो जाएगा ये, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहता है ऐसे। ठीक है, साल भर में 2 बार नेशनल डिवॉर्मिंग डेज यानी कि राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। तो 2 बार मनाने का कारण क्या है, तो सबसे पहला देख लीजिए 2 बार मनाने का कारण क्या है कि मान लीजिए आपके आहार नाल में ये कोई कृमि है, ठीक, ये कृमि था, इस कृमि ने अंडे दिए थे, ये अंडे थे, ठीक है। तो जैसे ही आप दवाई लेते हो पहली बार, अल्बेंडाजोल की टेबलेट लेते हो, ये 10 फरवरी को आपने लिया अल्बेंडाजोल, ये टेबलेट था मान लीजिए, ठीक है, 400 मिलीग्राम का टेबलेट था। जैसे ही टेबलेट लेते हो ना, तो ये टेबलेट, ये अल्बेंडाजोल था, ये टेबलेट क्या करता है, इस कृमि को मार देता है। अब कैसे मारता है मैं अगले स्टेप में बताऊंगा आपको। ठीक, इसको मार दिया, लेकिन उसके अंडे तो रह गए ना। अब ये अंडे को नहीं मार पाता है, कैसे नहीं मार पाते ये भी बताऊंगा आगे। अब इस फ्यूचर में अभी जाके 1-2 महीने बाद फिर अंडे से क्या निकलेंगे, फिर छोटे छोटे लार्वा निकलेंगे, ये लार्वा निकलेंगे। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर सेकेंड टाइम यहां पर 10 अगस्त में फिर क्या दिया जाएगा, एल्बेंडाजोल। ये देखिए, अब ये एल्बेंडाजोल देंगे तो ये इसके कृमि क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरे शरीर से कृमि और उसके अंडे से निकलने वाले लार्वा पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। यदि हम दूसरी बार नहीं देते ना, तो ये अंडे से जो बच्चे निकले हैं वो पुनः री इन्फेक्शन कर देते, पुनः आपको इन्फेक्टेड कर देते। ठीक, इसलिए एक बार अगर दवाई लेते हो तो अगले 6 महीने में एक बार फिर लेना चाहिए, ताकि बचे हुए अंडे से निकलने वाले लार्वा भी खत्म हो जाए, आप पूरी तरीके से अनइन्फेक्टेड रहो। ठीक है, इसलिए 2 बार किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलेंस ऑफ STH यानी कि सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स इन्फेक्शन इन अ स्पेसिफिक रीजन, डिवॉर्मिंग इज यूजुअली कंडक्टेड एनुअली या बाइनुअली। मतलब किसी किसी एरिया में साल में एक बार इस दिवस को मनाया जाता है, यानी कि एक बार इस अल्बेंडाजोल का वितरण किया जाता है, और बहुत सारे जगह पर 2 बार किया जाता है, एवरी 6 मंथ में, हर 6 महीने में। और वो समय कब कब था, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। ठीक, तो ये था फ्रीक्वेंसी। तो किसी एरिया में एक बार दिया जाता है, किसी एरिया में 2 बार दिया जाता है। 2 बार देना ही सही है और बेस्ट है, क्योंकि 2 बार जब दोगे तो पहली बार जब एल्बेंडाजोल लिया जाएगा ना, रुकिए यहाँ पर कर दे रहा हूं, जब पहली बार एल्बेंडाजोल लिया जाएगा तो उस समय क्या होगा कि जो वर्तमान में जो वहां पर लार्वा या एडल्ट थे वो मर जाएंगे, लेकिन अंडे बच जाएंगे। और जब सेकेंड टाइम लोगे, ये फर्स्ट टाइम था, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने यहाँ लिया, अब जब सेकेंड टाइम लोगे, ठीक,
ये सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम लोगे तो क्या होगा कि उस समय जो अंडे से जो लार्वा निकलेंगे ना, वो लार्वा भी खत्म हो जाएंगे। देखिए ये एडल्ट था, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, ये एडल्ट था, ये एग था, ये लार्वा था। ठीक है, तो पहली बार में सारे एडल्ट मर जाएंगे और जितने लार्वा है वो भी मर जाएंगे, लेकिन जो अंडे थे वो बच जाएंगे। अब अंडे से जब लार्वा बनेंगे तो अगले 6 महीने में फिर दवाई ले लो, सारे लार्वा खत्म हो जाएंगे। अब ना तो अंडा बचेगा, ना ही लार्वा, ना ही एडल्ट, मतलब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक, तो साल में कितना बार लेना चाहिए? 2 बार लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया में 1 बार दिया जाता है, कुछ एरिया में 2 बार दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि सॉयल से जो हेलमिंथ यानी कि कृमि आपके बॉडी में आया है, किस प्रकार का कृमि था। ठीक है ना, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मैकेनिज्म, जो अल्बेंडाजोल देते हो काम क्या करता है, कैसे करता है? मान के चलिए कि आपके बॉडी में ऑलरेडी ये एक कृमि है। क्या है भाई? ये एक कृमि है, ये आपके आहार नाल में है। ये करता क्या है? आपके बॉडी में जितना ग्लूकोज था, आपने भोजन के द्वारा जो लिया था, आहार नाल में जितना ग्लूकोज था ना, इन ग्लूकोज को वो यूज कर रहा होता है। ग्लूकोज को ये यूज करता है और रिप्रोडक्शन करके ये अंडे देता है, ये अंडे देता है। ठीक है जी, ये अंडे देता है। ठीक, अब होता क्या है, फिर ये अंडे से क्या बन जाएंगे आगे फ्यूचर में? लार्वा बन जाएंगे। देखिए ये लार्वा बन गए, लार्वा बन गए, फिर ये लार्वा क्या बन जाएगा? ये एडल्ट बन जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। तो कुल मिला के जिस ग्लूकोज को हम अपने लिए उसको भोजन के रूप में लिए थे, उसमें से ग्लूकोज को तो आधा तो कौन ले जा रहा है? ये वर्म यानी कि कृमि ले जा रहा है। ये एडल्ट वर्म हो गया, ये ले गया, तो हमारा खाना तो बंट गया ना जी। ठीक, हमको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल पा रहा, आधा ग्लूकोज तो कृमि लेकर के अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो जब आप एल्बेंडा जो लेते हो, टेबलेट लेते हो, ये अल्बेंडाजोल जब टेबलेट लेते हो आप, देखिए आहार नाल में गया, मैं अब यहां बना दिया, चलिए ये एल्बेंडाजोल आ गया। एल्बेंडाजोल क्या करता है? इस कृमि को हमारे ग्लूकोज के यूज करने से रोक देता है। देखो ये रोक दिया यहां पर, मैं यहां पर अलग कलर से करता हूं, ब्लैक कलर से, ये रोक दिया। जब रोक देगा तो ये एडल्ट वर्म जो कि हमारे शरीर से क्या ले रहा था? ग्लूकोज ले रहा था, ले नहीं पाएगा। अब ग्लूकोज नहीं ले पाएगा तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और वो मारा जाएगा। और उसका जो अंडा था वो लेकिन नहीं मरेगा, लार्वा भी मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि लार्वा भी ग्लूकोज ले रहा था, लार्वा भी ग्लूकोज ले रहा था। ठीक है जी, ये जो जितने लार्वा रहेंगे वो भी मर जाएंगे, जितने एडल्ट रहेंगे वो भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो एल्बेंडा जो उसको यूज करने नहीं देगा। अब देखिए एग तो बच गया ना, क्योंकि एग इस ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं था, एग बच गया। तो फिर अभी आपने मेडिसिन लिया, एडल्ट मर गए, लार्वा मर गए, उसके केवल एग बचे हैं। और कुछ 2-3 महीने बाद इस अंडे से फिर लार्वा बनेंगे। तो अगर एक बार और आप एल्बेंडा जो ले लेंगे ना, तो इससे जितना लार्वा बनेंगे वो सब भी मारे जाएंगे। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब ऐसे समझिए, देखिए कि जो एडल्ट था उसको मारने के लिए आपने अभी एल्बेंडाजोल लिया, उसके ग्लूकोज यूज करने की प्रोसेस को रोक दिया एल्बेंडाजोल ने। जब उसको रोक दिया तो ये एडल्ट मारा गया, लेकिन जो अंडा दिया था वो तो रह गया ना। अब उस अंडे से क्या बन गए? लार्वा बन गए, ये लार्वा बन गए। चलिए ठीक है, अभी लार्वा आगे फिर एडल्ट बन जाएंगे अगर नहीं मारोगे तो। फिर अगली बार फिर एल्बेंडाजोल लीजिए, फिर जब अगली बार फिर एल्बेंडाजोल लेंगे तो वो क्या करेगा
कि ये जो लार्वा हमारे ग्लूकोज को यूज करने वाले थे ऐसे, तो ये अगली बार सेकेंड टाइम का एल्बेंडाजोल इस लार्वा के ग्लूकोज अपटेक को बंद करके लार्वा को खत्म कर देगा। यानी कि अब एग नहीं रहा, एग तो बदल चुका है किसमें, लार्वा में, लार्वा भी खत्म हो गया। तो सेकेंड बार में पूरी तरीके से हमारे शरीर से कृमि का नामोनिशान खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए 2 बार लेना चाहिए हमको। तो मैकेनिज्म में देखिए, अल्बेंडाजोल वर्क बाय इनहिबिटिंग द वर्म एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शुगर यानी कि ग्लूकोज। ठीक, तो अल्बेंडाजोल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है किसको, वर्म की एबिलिटी को, उस कृमि की क्षमता को। कौन सी क्षमता को, जो हमारे शुगर को या हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा था, उस क्षमता को रोक दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लीटिंग देयर एनर्जी लेवल, अब कृमि का एनर्जी कम होता जाता है, एंड इवेंचुअली किलिंग देम, और धीरे धीरे करके वो मर जाता है, कृमि खत्म हो जाता है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एडल्ट एंड लार्वा। तो ये जो एल्बेंडाजोल लिया आपने, वो एडल्ट को, लार्वा को मारने की ताकत रखता है। ठीक, लेकिन जो उस समय, उस वर्तमान समय पर जो अंडे रहेंगे वो तो नहीं मरेंगे ना जी। लेकिन आप एक चीज सोचिए, क्या केवल एक समय पर एक ही एडल्ट मिलेगा क्या? हजारों एडल्ट हैं, हजारों अंडे हैं, हजारों लार्वा भी हैं उस समय। तो जब पहली बार लेंगे आप मेडिसिन, तो सारे एडल्ट, सारे लार्वा मर जाएंगे, केवल अंडे बचेंगे। और जब सेकेंड बार लेंगे आप ना, तब इस अंडे से लार्वा बन चुके होंगे, वो लार्वा भी निपट जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा सब। ठीक, तो देख लीजिए, एंड लार्वल फॉर्म बट डज नॉट किल द एग। एडल्ट मर गए, लार्वा मर गए, बट कौन नहीं मर पाए, एग नहीं मर पाए। व्हिच इज वाई रिपीट डोजेज और रेगुलर कैंपेन आर नेसेसरी टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। इसीलिए दूसरी बार मेडिसिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि बचे हुए अंडे से जो लार्वा बनने वाले थे उनको मार दिया जाए, री इन्फेक्शन से बचा जाए। तो दूसरी बार लेते हैं ताकि री इन्फेक्शन से बच पाए, क्योंकि पहली बार में सारे एडल्ट कृमि और सारे लार्वा कृमि मर गए थे, अंडे बच गए थे। अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, जब अंडे से फिर लार्वा बनेंगे, उस लार्वा को मारने के लिए दूसरी बार आपको एल्बेंडाजोल लेना पड़ेगा। अब पूरी तरीके से कृमि आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। ये था एल्बेंडाजोल के काम करने का तरीका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मास डिवॉर्मिंग। भाई, अगर हम समूह में कृमिनाशक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेनिफिट क्या है? तो डिवॉर्मिंग ड्राइव्स यूजिंग एल्बेंडाजोल, पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। कृमि को मारना है तो एल्बेंडाजोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑफर सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ बेनिफिट इन एंडेमिक एरिया। किसी एंडेमिक एरिया, किसी निश्चित एरिया में जहां पर एल्बेंडाजोल का वितरण किया जाता है, वहां पर जो लोग होंगे उनको बहुत सारा फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारे पास, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या होता है जी, न्यूट्रिशन में बढ़ोतरी होगा। कैसे होगा? क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पर क्या था, कृमियां जो थी हमारे आधे भोजन को खुद ले जाती थी, ग्लूकोज को यूज कर लेती थी। तो कृमि को मार देंगे तो सारा ग्लूकोज हमको मिलेगा, तो हमारी न्यूट्रिशन पावर बढ़ेगी। ठीक, तो बाई एलिमिनेटिंग वर्म्स दैट कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट या कॉज ब्लड लॉस। भाई, जो कृमियां अंदर रहती थी ना हमारे शरीर के अंदर, अब ये देखिए, ये कृमि देखिए, ये कृमि है, ये ढेर सारे कृमियां हैं। इस कृमि के होने की वजह से क्या होता था, हमारा जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज थोड़ा बहुत हम यूज करते थे, और थोड़ा बहुत कौन ले जाते थे, कृमियां ले जाते थे। तो हमारे ग्लूकोज का तो बंटवारा हो गया ना जी। तो कृमि को मार देंगे तो सारा ग्लूकोज अपना हो गया। और दूसरा, कृमियों के होने पर हमारे आंत में अंदर की तरफ इन्फेक्शन हो जाती थी, क्योंकि ये कृमियां उसको पेनेट्रेट करते थे, काटते थे, तो छेद करते थे, तो वहां से ब्लीडिंग होता था, ब्लड लॉस होता था। ठीक है, ब्लड लॉस यानी कि एनीमिया हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा, मल के रूप, मल में ब्लीडिंग, ब्लड भी बाहर निकलेगा भाई। ठीक है, तो वो ब्लड लॉस से भी बच जाएंगे हम, कृमि को मार दिया जाएगा तो देख लीजिए, कॉज ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से बचा जाएगा। ठीक, डिवॉर्मिंग हेल्प रिड्यूस मैलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया। इस प्रकार से यदि किसी के शरीर में डिवॉर्मिंग किया जा रहा है, कृमि को मार दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कुपोषण से बचाया जा रहा है,
उसका भोजन उसको पर्याप्त मिलेगा, और दूसरा उसका ब्लड लॉस नहीं होगा, यानी कि एनीमिया नहीं होगी। क्योंकि जब कृमियां होते थे तो आधा ग्लूकोज वो ले जाते थे, आधा ही मिलता था हमको, और साथ ही साथ उनकी वजह से, उनके इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग होता था, वो भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ब्लड भी यथावत बना रहेगा, एनीमिया नहीं होगा हमको, और हमको कुपोषण भी नहीं होगा, हम ठीक ठाक न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। ये पहला तरीका था, तो इंप्रूव न्यूट्रिशन। दूसरा, बेटर हेल्थ आउटकम्स। भाई हमारी हेल्थ बहुत बेहतर होगा। जब कृमि का इन्फेक्शन था हमारे पेट में, हम बहुत तकलीफ में थे, हो सकता है हमको बहुत सारा डायरिया हो रहा था, दस्त हो रहा था, हमको कमजोरी का एहसास हो रहा था, हमारे इंटेस्ट में ब्लीडिंग हो रही थी। अगर हम कृमि को मार देंगे तो इन सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा हमको। ठीक, तो इट लोअर्स यानी कि कम कर देता है द इंसिडेंस ऑफ वार्म रिलेटेड इलनेस। वार्म रिलेटेड इलनेस मतलब कृमि से संबंधित जो कमजोरी हमको होता था वो नहीं होगा। क्रोनिक जो डायरिया होता था, धीरे धीरे हमको जो दस्त का इंफेक्शन होता था वो नहीं होगा। एंड इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो होता था, इंटेस्टाइन में जो ब्लड निकलता था वो भी नहीं निकलेगा, हम इससे भी बच जाएंगे जी। तीसरा नंबर हमारे पास है इनहांस्ड एजुकेशन, कि यदि कृमि को मार दिया जाए तो हमारा एजुकेशन कैसे बढ़ेगा। भाई सोचिए थोड़ा कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, उनके पेट दर्द की वजह से, उनके कृमि की इन्फेक्शन की वजह से हर 2-3 दिन में उनका पेट दर्द इतना तकलीफ देता है कि वो स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, आंगनबाड़ी नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उसके बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यदि हम कृमि को मार देते हैं तो उनके बौद्धिक विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी, उनको एजुकेशन प्राप्त मिलेगा, हर दिन स्कूल जा पाएंगे, हर दिन कॉलेज जा पाएंगे, चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो कृमि को मार देंगे तो हमारी शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। तो इंप्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन लीड टू बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर स्कूल कॉलेज जाएंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास बहुत बेहतर तरीके से होगा। रिड्यूस स्कूल एब्सेंटिज्म। अब आपकी स्कूल में जो एब्सेंटिस्ट चढ़ती थी, अनुपस्थित चढ़ते थे रजिस्टर में, अब हर दिन स्कूल कॉलेज जाओगे भाई, क्योंकि पेट दर्द का शिकायत नहीं रहेगा, अब ठीक हो जाओगे। एंड इम्प्रूव्ड फिजिकल परफॉर्मेंस इन चिल्ड्रन, और जो बच्चा खेल कूद में भाग नहीं लेता था, फिजिकल कार्यों में भाग नहीं लेता था, वो बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और अपने मन के हिसाब से, पसंद के हिसाब से खेल को खेल पाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब हम कृमि नाशक दवाई का यूज करके कृमि को मार देते हैं तो बच्चे में इन सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है। अगला देखिए, तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड प्रिकॉशन। भाई जब भी अल्बेंडाजोल दिया जाए किसी व्यक्ति को तो किस चीज को कंसिडर किया जाए और किस चीज का ध्यान दिया जाए। सबसे पहला, मेडिकल सुपरविजन, कि अल्बेंडाजोल ऐसे ही कोई भी किसी को ना दे, प्रॉपर उसके गाइड जो रहते हैं उनसे गाइडेंस लेकर के उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ स्थिति में ये थोड़े हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे मैं भी बोला हूं, ये प्रेगनेंसी पीरियड था, मान लीजिए ये प्रेगनेंसी पीरियड था, 9 मंथ का होता है, और 9 मंथ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने को बोला गया, दूसरा ट्राइमेस्टर चौथे से लेकर 6वें महीने को बोला गया, तीसरा ट्राइमेस्टर 7वें से लेकर 9वें महीने को बोला गया। 3-3 महीना को एक एक ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ, 3-3 महीने का एक एक ट्राइमेस्टर होता है। तो जब शुरू में बच्चा बन रहा होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन अभी अभी हुआ है, अभी बच्चा बनना शुरू हुआ है, पहला महीना हुआ है, दूसरा महीना हुआ, तीसरा महीना हुआ, इस 3 महीने में एल्बेंडाजोल बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस बच्चे का डेथ भी हो सकता है, बच्चे में किसी प्रकार की अपंगता भी आ सकती है, बच्चे का ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज में पहले के 3 महीने तक एल्बेंडाजोल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही देना चाहिए, अपने मन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो मेडिकल सुपरविजन में वाइल यूज्ड इन मास कैंपेन, इंडिविजुअल शुड जनरली कंसल्ट ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर टेकिंग एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जब भी लेते हैं तो उसके जो जानकार व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के ही उसका सेवन करना चाहिए। इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड नॉट एन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ये प्रिस्क्रिप्शन वाला, ये किसी के कहने पर ही दिया जाना चाहिए, अपने मन से जब भी पेट दर्द हुआ तो नहीं खा लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी को भी खिला दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर के इस मेडिसिन को लेना चाहिए। अगला हमारे पास क्या देखिए तो प्रेगनेंसी, अभी बोला हूं मैं एल्बेंडाजोल में कॉज फिटल हार्म यानी कि बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसको हानि हो सकती है, एंड इज जनरली नॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसलिए डॉक्टर हमेशा पहले 3 महीने, गर्भावस्था के पहले 3 महीने में इस दवाई को नहीं देते हैं, क्योंकि इस दवाई का असर बच्चे पर बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ऐसी महिला जो अभी बच्चे गर्भ धारण कर सकती है, ठीक है, तो उस अवस्था में एल्बेंडाजोल अगर वो ले रही है, अगर मैं क्या बोलूं कि ऐसे कोई महिला है जो जिसमें गर्भधारण हो सकता है अभी और उस उम्र में है और उसको कृमि की शिकायत है, पेट में कृमियां हैं, तो अगर उसको एल्बेंडाजोल दिया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक एल्बेंडाजोल का ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक एल्बेंडाजोल का वो डोज चल रहा है, तब तक वो महिला प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, इधर से एल्बेंडाजोल का ट्रीटमेंट ले रही है, उधर प्रेग्नेंट हो गई, तो सोचिए जो शुरू में जो बच्चा पैदा होगा वो मर भी सकता है, उसमें अपंगता भी आ सकती है, उसके अंग में कुछ डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए जो महिला गर्भ धारण करने के समय की उम्र की है और पेट में कृमि की शिकायत की वजह से एल्बेंडाजोल का सेवन कर रही है, तो उस महिला को गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जब तक एल्बेंडाजोल का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक, और उसके कुछ महीने बाद भी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसको, इसलिए उसको गर्भ निरोधक दवाइयों का, गर्भ निरोधक चीजों का यूज करना चाहिए, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो उस समय, क्योंकि तो फिर आगे की जो तकलीफ होगी उसी के बच्चों को होगी, उसी को खुद को होगी। इसलिए एल्बेंडाजोल का टेबलेट जब तक चल रहा है तब तक प्रेग्नेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज आर एडवाइज टू यूज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक दवाइयों का या गर्भ निरोधक जितने भी चीजें मिलती हैं उन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब तक एल्बेंडाजोल का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक, एंड फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर, उसके कुछ दिन बाद भी, एक आध महीने बाद भी बिल्कुल प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, या ट्रीटमेंट मतलब ऑफ एल्बेंडाजोल। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का हमारे पास क्या है जो उसका प्रिकॉशन है, साइड इफेक्ट। मोस्ट साइड इफेक्ट आर माइल्ड, मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट होता है थोड़ा मोड़ा होता है, कि जब इस दवाई को लिया जाता है तो कुछ लोगों में पेट में थोड़ा दर्द होता है, स्टमक पेन होता है, थोड़ा उसका मतलब उसको बेचैनी लगता है, थोड़ा सिर दर्द हेडेक टाइप का भी होता है, ये कॉमन सी बात है। ठीक, एंड रिजॉल्व ऑन देयर ओन, और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट क्या ना कर, हाँ कभी कभी कुछ लोगों में, कुछ कुछ माइन्योर लोगों में, मैं 1000 में से एक या 10,000 में से दो ऐसे लोगों में कुछ सीरियस केस भी देखे गए हैं। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट कैन अकर स्पेशली विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज, जो इस दवाई का यूज लंबे समय तक करते हैं उनकी लीवर वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, सच एज लीवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज या डिक्रीज ब्लड सेल काउंट। ठीक, जो एल्बेंडाजोल का यूज लंबे समय के लिए कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उनके लीवर फंक्शन करने में थोड़ा दिक्कत करता है, लीवर में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और उनके ब्लड सेल की संख्या, आरबीसी की संख्या उनके ब्लड में कम मिलती है, व्हिच रिक्वायर मेडिकल मॉनिटरिंग, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और सही इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, अगला जो चौथा हमारे पास जो इसका प्रिकॉशन क्या है, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। आप हमेशा साफ स्वच्छ रहिए, साफ सुथरा रखिए अपने आसपास के वातावरण को, और सैनिटाइजेशन यानी कि आप अपने शरीर को, अपने हाथ को भी हमेशा सैनिटाइज करते रहे, ताकि किसी प्रकार की वार्म का इन्फेक्शन आपको न हो। फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल deworming programs must be combined with improved water sanitation and practices to prevent rapid reinfection। यदि लंबे समय से आप इस अल्बेंडाजोल टेबलेट का यूज कर रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, पानी जबरदस्त पीजिए। कोई भी दवाई लेते हैं ना आप लोग, कोई भी दवाई लीजिए, कोई भी, इवन यहाँ तक कि पैरासिटामोल भी लीजिए, डाइक्लोफिन प्लस लीजिए, कोई
जो भी मेडिसिन या दवाई लेते हैं, पानी जितना हो सके पीजिए। मैक्सिमम जो आपका दवाई काम करेगा वो पानी की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, इसलिए पानी जोरदार पीजिए आप, और हमेशा साफ सुथरा रखिए अपने चारों तरफ। और री इन्फेक्शन होने से बचें आप। री इन्फेक्शन यानी कि पुनः उसी प्रकार के हेलमिंथ यानी कि कृमि से पुनः री इन्फेक्शन हो गया, फिर एल्बेंडाजोल लेना पड़ जाएगा। इसलिए एल्बेंडाजोल की डोज को पूरा करिए, साल में 2 बार जरूर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। ठीक, भले ही वर्म जो होता है, कृमि जो होता है हमारे आंत में होती है यहाँ पर, और जब हम दवाई लेते हैं एल्बेंडाजोल, वो भी मुंह से होते हुए स्टमक से होते, इंटेस्टाइन से होते यहाँ तक आ गया ये एल्बेंडाजोल। यहाँ पर सब काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लीवर को थोड़ा सा डैमेज करता है, और ब्लड सेल की काउंट को भी थोड़ा सा इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टमक में पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको हेडेक भी हो सकता है, ये थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि जो कृमिनाशक अभियान है वो साल में कितने बार करना चाहिए, कृमिनाशक अभियान कब मनाया जाता है, कृमिनाशक अभियान के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, दवाई का डोज क्या होता है, कौन सी उम्र के लोगों को दिया जाता है, और टारगेट कहाँ पे किया गया है, स्कूल में, कॉलेज में, आंगनबाड़ी में, कहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।